प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विजेंद्र वल्लभ शर्मा आपके सामने एक बार फिर से कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के पहले पार्ट जिसको हमने क भाग में पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर ख भाग में लेकर उपस्थित हूँ। इसको हम ख भाग के रूप में रखते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। अभ्यास करते हैं। पाठे दत्ता नाम, पाठ में दिए हुए पद्यानाम, पद्यों का सस्वर वाचनम, स्वर के साथ वाचन कुरुता मैंने करो। इनको पढ़ो स्वर के साथ, थोड़ा ट्यून में पढ़िए। मैंने आपको क भाग में पढ़ा के दिखाया था। आप और बेहतर ढंग से इसको पढ़ सकते हैं और आपके पास क्षमता होगी तो आप और बढ़िया ढंग से इसे पढ़िए। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं तो इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, श्लोक आंसर से उस श्लोकों में रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान को भरिए, जो खाली इस जगह भरनी है। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया आया था पाठ में, भवन्त्यपेया पाठ में जो श्लोक आया था उसमें समुद्रम आसाद्य के बाद ये लिखा हुआ है भवन्त्यपेया। वो नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती, पीने लायक नहीं रहती। वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है संतस तथैव, संतस तथैव, संतस तथैव। संत लोग उसी प्रकार मधुर सूक्त रसी पैदा करते हैं। तद भागदेयम पशुनम, वो भाग्य है किसका? पशुओं का। परमम पशूनाम, जो अनपढ़ आदमी उनके बीच में रह रहा है। विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। ठीक है, विद्याफलम व्यसनिनः, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। पौरुषम विहाय यो ही दैवम अवलंबते, यो ही दैवम अवलंबते, देव को अवलंबते आश्रय लेता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, आदावेव ने आदि में ही, शुरू में ही प्रतिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए ये है प्रश्न नाम उत्तराणी, प्रश्नों के उत्तर। एक पद ने लिखा था, एक पद में लिखिए। व्यसनी व्यक्ति, व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? व्यसनी व्यक्ति जिसको बुरी आदत पड़ जाती है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। ठीक है, ज्ञान रूपी फलम। एक शब्द में उत्तर देना है तो विद्या फलम लिखिए सिर्फ। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? जो लालची व्यक्ति होता है। लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य। ठीक है, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या पैदा करती है? माधुर्यम। ठीक है, माधुर्य को जनयति मैंने पैदा कर दी। जो बीच बीच में हमें पेन हटाना पड़ता है, ये ट्रैफिक आता जाता रहता है थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसको, आपको बीच में लगता होगा कहीं कैमरा हिल रहा है, तो ये इस वजह से हो जाता है। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रस को कौन पैदा करते हैं? संत लोग जो होते हैं वो हमेशा मिठाई बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द में उत्तर हो गया। अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थी लोग किससे विमुख होकर नहीं जाते हैं? मही रुहेभ्य, पेड़ों से वो विमुख नहीं होते हैं। मही रुहेभ्य, ए को इधर लेंगे। ठीक है, मही रू, र में ऊ की मात्रा और ह में ए की मात्रा है। ठीक है, ये ए की मात्रा ह में, और भ्य मही रुहेभ्य। ठीक है, तो ये हो गया इसका। म ही रू, हे, ह में एक ही मात्रा, आधा भ, य और विसर्ग। चौथा देखिए, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम, नीचे लिखे तद्भव शब्दों के कृत्य लिए पाठा चित्वा, पाठ से चुनकर संस्कृत पदाన్ని लिखा था, संस्कृत पद लिखिए। कंजूस का जैसे यहाँ पे कृपण आया है, वैसे तो तत्सम शब्द, इसका तत्सम ये है क्योंकि ये शब्द पहले आया था ये बाद में, लेकिन यहाँ तद्भव तो ये है, इससे ये पैदा हुआ है, इससे ये पैदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है हम उस हिसाब से चल लेते हैं। कड़वा को क्या कहते हैं? कटु। कड़वा का क्या होता है? कटु और कड़वा एक जैसा। पूछ का क्या है? पुच्छ। ठीक है, और लोभी का क्या है? लुब्ध। ठीक है, और मधुमक्षिका का क्या है? मक्षिका। ठीक है, वैसे इसे मधुमक्षिका कहते हैं। मधुमक्षिका को ही जो है मधुमक्खी कहा गया। तिनका का क्या है? तृणम। तिनका का क्या होता है? तृणम। अब अगला हम देखते हैं। ठीक है,
अधोलिखितेषु वाक्येषु नीचे लिखे वाक्यों में कर्तृपद, कर्तापद, च मैंने और क्रियापद लिखित्वा चुनकर लिखा था मैंने लिखो। तो संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती, संत लोग मधुर सूक्त रस पैदा करते हैं। कौन पैदा करते हैं? संतः। यहाँ पे कर्ता ढूंढना है, क्रिया ढूंढनी है, ठीक है। तो कर्ता क्या है? ये। क्रिया क्या है? ये। अगला देखिए, निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। कर्ता कौन है? दोषा। कर्ता कौन है? दोष। और क्रिया क्या है? भवन्ति, ठीक है। मधुमक्ष गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कर्ता कौन है? गुणः। और क्रिया क्या है? भवन्ति है, ठीक है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, कर्ता कौन है? मधुमक्षिका, ठीक है। और क्रिया क्या है? जनयेत, ठीक है। पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति, कर्ता क्या है? मैत्री। और क्रिया क्या है? नाशयति, ठीक है। नद्या समुद्र महासादे अपेया भवन्ति, नद्या, कर्ता क्या है? नद्या। और क्रिया क्या है? भवन्ति, ठीक है। रेखांकित पदानी, रेखांकित पदों को आधृत्य आधार बना करके प्रश्न निर्माण, रेखांकितानि पदानि, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। क देखिए, इनके प्रश्न बनाने देखिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ये तो उत्तर है, लेकिन इसका प्रश्न क्या हो सकता था? तो गुणा हटाना है हमको। गुणों की जगह हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। तो के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कौन सी चीज़ें हैं जो गुणज्ञों में गुणा भवन्ति गुण होती हैं? तो के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ये आंसर देना है, ठीक है। तो ये आंसर ही क्वेश्चन बनेगा इसका। आंसर में हमें क्वेश्चन बना के लिखना है। ऐसे नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति, नदियाँ सुस्वादु तोय होती हैं, स्वादिष्ट पानी वाली होती हैं। तो नद्या की जगह क्या लिखेंगे हम? का सुस्वादु तोया भवन्ति। लुब्धा से यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? मधुमक्षिका माधुर्यम एवं जनयति, मधुमक्खी माधुर्य को ही जानती है, पैदा करती है। का माधुर्यम एवं जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर वायस कौवे बैठते हैं। तस्य कुत्र, उसके कहाँ कौवे बैठते हैं? उसके किस हिस्से पर, कहाँ पर, ठीक है, कौवे बैठते हैं। तो इसको वाक्य बाकी वैसे लिखना है, यहाँ चेंज कर लेना। अब देखिए, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक कुरुता, पदानि पृथक कुरुता, पद पृथक करो। देखिए, यथा जैसे समुद्रम आसाद्य, इसको हमने समुद्रम आसाद्य, आधा म था, आ में मिलके माँ बन गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने अलग किया है इनको, इन्होंने अलग वाला क्वेश्चन एक दिया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अगला देखिए क्या, माधुर्यम एवं, इसमें क्या है? माधुर्यम एव, ठीक है। आधा म ए में मिल गया तो मे बन गया, ठीक है। अगला देखिए, अल्पम एव, अल्पम एव, आधा म अलग, ए अलग, सर्वम एव, ये बहुत जगह आता है ऐसा। जब हम आपको कहते हैं म इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, वो ऐसे ही होता है। दैवम एव, ठीक है। महात्मना, ये शब्द इन्होंने क्यों दिया है समझ में नहीं आ रहा है। महात्मना मुक्ति, ये तो ऑलरेडी अलग होना चाहिए था, दे दिया फिर भी। ये दोनों तो अलग ही हैं वैसे ही। ये तृतीया का एक वचन है और ये प्रथमा का एक वचन है, ये अलग है। विपदा, विपदाम आदो एव, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। विपदाम आदो एव, औ को आदाव एव, ये मैंने शायद समझाया नहीं आपको। औ को आ हो जाता है, ठीक है, और औ को आ हो जाता है और ए में मिल जाता है, आधा वेव बन जाता है। और आधा म आ में मिल गया, विपदाम आधा वेव, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। ये अयादि संधि तब होती है, ए आई ओ औ जो होते हैं, इनके आगे स्वर आ जाए तो क्या होता है? ए को आय हो जाता है, आई को आय, औ को औ और औ को आओ। जैसे यहाँ औ के आगे ए स्वर आ गया तो औ को आओ हो गया, तो अयादि संधि बन गई, ठीक है। चलिए, ये योग्यता विस्तार है, इसको आपको देखना, थोड़ा समझा देते हैं। प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की
प्रकृति, स्वभाव, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य, संगीत, कला आदि की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को अलंकारिक भाषा में, अच्छी भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को, अच्छी बातों को भी याद रखें और जीवन में उनकी उपादेयता, उपयोगिता, संगति पर विचार करें। जैसे ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, वो धरती पर इस मनुष्यों की धरती पर बोझ टाइप के हैं और मनुष्य के रूप में जानवर ही घूम रहे हैं। गुणा पूजा स्थानम गुणीसु न च लिंगम न च वय। गुण ही पूजा का स्थान होता है। गुणी व्यक्ति की न तो लिंग देखा जाता है, स्त्री है पुरुष है, न उसकी उम्र देखी जाती है, वो गुणी ही होता है। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धैर्यशाली लोग न्याय के रास्ते से अपना कदम नहीं डिगाते। दुर्जन परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोपसन। दुर्जन व्यक्ति से बचना चाहिए, भले वो विद्या से अलंकृत भी हो तो भी उसके पास नहीं जाना चाहिए। न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते चोत्तमानम। उत्तम लोगों की प्राण के अंत में जब मरने का टाइम आता है तभी उनके स्वभाव में विकृति नहीं होती, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही रहते हैं। उदय सविता रक्तो। उदय होने पर सविता लाल होता है। सूर्य अस्तंचागत रक्तश्चास्तंगते तथा। और अस्त होने पर भी वो रक्ती होता है, यानी उदयति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च। लाल सुबह के समय और शाम के समय उदय होने पर और अस्त होने पर सूर्य लाल ही होता है, क्योंकि उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता बड़े लोगों के स्वभाव में। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों में एक रूपता ही रहती है, वो बदलते नहीं हैं। उपरोक्त सुभाषितों के अंशों को पढ़कर स्वयं समझने का आप प्रयत्न करें और संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सुभाषितों का संग्रह करें, इकट्ठा करें। गुणा गुणज्ञ गुणा भवन्ति। इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुणा के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है। संधि के बिना पंक्ति गुणा गुणज्ञ गुणा भवन्ति ये बनेगी, लेकिन ये संधि होती है कि जब ग्रामर सेक्शन में पढ़ाएंगे आपको तो ये उड़ जाता है। विसर्ग को स होता है, स को रू को य वगैरह कई चीज़ें होती हैं, वो आपको समझाएंगे तो ये होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसके क भाग में हमने पाठ को पढ़ाया था, ख भाग में हमने आपके क्वेश्चन आंसर कराए हैं। और हमारा जो चैनल है वो है AMODINI शर्मा, आमोदिनी DV शर्मा यूट्यूब चैनल है। आप वहाँ पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप क्लास वाइज लेसन वाइज बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। 6ठी 7वीं 8वीं की रुचिरा आमोदिनी, 9 10th की सेमुसी, 9 10th की हिंदी के साथ लगने वाली जो है संस्कृत विनोदिनी, और अन्य भी ग्रामर सेक्शन और भविष्य में अन्य वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगे। और आपको एक बात और बतानी है, वो ये है कि भाई आपको लाइक अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं पसंद आया कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। आपसे बहुत जल्दी फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट के क भाग में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।